फ्रेंड्स, जो भी एस्पिरेंट्स बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि SBI PO 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कल से भरे जाएंगे, यानी 5 अक्टूबर 2021 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। SBI PO के बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और करेंटली मैं SBI में एज एन असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रही हूँ। SBI में जॉब करने से पहले मेरे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले हैं, जैसे कि IBPS PO मेरा क्वालिफाई हुआ था। इसके पहले RRB PO मेरा क्वालिफाई रहा है, उसमें मैंने जॉब भी किया है कुछ टाइम पे। IBPS PO के भी थ्रू मैंने कुछ टाइम जॉब किया है। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में मेरा फाइनल हुआ था, असिस्टेंट में हुआ था उसमें। और इसके अलावा IDBI मनीपाल में मेरा हुआ था। एंड इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन। कुछ में मेंस में हुआ था और बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें नहीं हुआ था। तो अपनी जर्नी को मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी, बट अभी नहीं। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है SBI PO। तो आइए चलते हैं SBI PO के बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, इसकी वैकेंसीज़ एंड इसका सिलेबस, पैटर्न एंड ऑल। ओके, आइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 5 अक्टूबर है, जो कि कल से ही इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी फ़ी सबमिट करने की और एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 25 अक्टूबर। इसके आगे देखते हैं। इसका जो प्री है, इसका प्री जो है वो नवंबर और दिसंबर में पड़ेगा आपका, जिसका रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाएगा। बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, इसीलिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स बैंकिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि बैंक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको विद इन 1 ईयर अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बना सकता है। इसके बाद इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में पड़ेगा आपका और इसका रिज़ल्ट जनवरी में आ जाएगा। इसका फ़ाइनल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ़ाइनल डिक्लेरेशन आपका फेब और मार्च 2022 तक हो जाएगा। इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 2056 वैकेंसीज़ हैं, और जिसमें से SC की 300 वैकेंसीज़ हैं, ST की 150, OBC की 540, EWS की 200, 810 की 810 है जनरल की वैकेंसीज़। टोटल इसकी 2056 वैकेंसीज़ हैं आपकी। EWS कैंडिडेट्स की अलग क्राइटेरिया होते हैं, जिसको मैं वीडियो में आगे सेपरेट डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को अच्छे से नहीं पता होता है और वो EWS में अप्लाई कर देते हैं, और फाइनल सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उनका होता है तो उन्हें मतलब जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए EWS का मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको EWS के अंदर कौन कौन आ सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है EWS के अंदर, आपको मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगी। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो लास्ट ईयर में है या जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या जिनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, केवल रिज़ल्ट रह गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज़ कोविड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स लेट हुए एंड रिज़ल्ट नहीं आया है किसी का, इस वजह से इन्होंने शायद ये क्लॉज इस बार दिया है। बट कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक जो आपकी मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए, आपका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई करिएगा जिनका फाइनल रिज़ल्ट 31 दिसंबर 2021 तक आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। एज लिमिट
सेम जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होती है 21 to 30 ईयर्स। और रिलैक्सेशन जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स में देते हैं SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBCs के लिए 3 ईयर्स। ओके, देन इसके बाद जो सबसे मेन है उसमें आते हैं हम, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। सॉरी, सिलेक्शन प्रोसीजर प्री एग्ज़ाम। ये आपका प्री एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स के लिए। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसमें जो सेक्शंस होंगे वो 3 सेक्शंस होंगे। इसमें बता देती हूँ मैं आपको डिटेल में। इसमें आपका इंग्लिश रहेगा, क्वांट रहेगा और रीजनिंग रहेगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वांट्स के 35, रीजनिंग के 35। इसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन भी रहेगा 20 मिनट्स का। टोटल जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर आपके लिए टाइम होगा उसमें। अच्छा, प्री जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको कट ऑफ क्रॉस करना होता है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट टेस्ट है वो मेंस एग्ज़ाम और जो आपका इंटरव्यू होता है उससे डिसाइड होती है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स प्री निकाल लेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस। इकोनॉमी सेक्शन को देख के घबराइएगा मत, मैं बता दूंगी, आपको गाइड कर दूंगी कि इसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रिपरेशन आप करेंगे उसी में आपका कवर हो जाएगा। टोटल 3 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 200 एंड 155 क्वेश्चंस होंगे। देन मेंस में आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और मेंस नहीं निकाल पाते हैं, जबकि प्री उनका काफ़ी बार निकला होता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप परेशान मत होइए, जैसे ही आपका प्री निकलेगा और मेंस एग्ज़ाम के काफ़ी पहले, प्री के बाद तुरंत ही मैं एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइड कर दूंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको अगर आप प्री के बाद जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप डिस्क्रिप्टिव को डेली 30 to 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर भी दे देंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव ईज़िली क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। दैन फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और मेंस में एज़ यूजुअल जैसे कि सारे एग्ज़ाम्स में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, वो होगी आपकी। उससे घबराइएगा मत, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, बट एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आप अपने नियर बाई जो भी आपको हो, वैसे ज़्यादातर सिटीज़ में प्री तो होता है, मेंस के सेंटर्स थोड़े कम होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अपने नियर बाई प्लेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मेन चीज़ है सैलरी, उस पे आते हैं, जो कि आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। जब भी आपका मन ना लगे तो आप नोटिफिकेशन उठाइए और देखिए कि कितना सैलरी पैकेज है, मन लगने लगेगा आपका पढ़ाई करने में। इसमें जो बेसिक है वो 36,000 है और टोटल मिला के अप्रॉक्स जो पैकेज इसका रहता है वो आप मंथली पैकेज इसका 70 to 80 के बीच में लेके चलिएगा। मैं सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितनी सैलरी है, कितना DA मिलता है, कितना HRA मिलता है, अदर अलाउंसेस क्या क्या हैं और SBI क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। ठीक है, देन फिर इसके बाद आपका 2 साल का वही प्रोबेशन रहेगा, बॉन्ड रहता है 2 लाख का, कोई इशू नहीं है उसके लिए। SBI में एक ये चीज़ है जो IBPS में नहीं है आपकी, नंबर ऑफ़ चांसेस देते हैं।
जनरल EWS के लिए 4, PWD EWS के लिए 7, OBC के लिए 7, OBC PWD के लिए 7 चांसेस दिए हैं। ठीक है, बहुत हैं चांसेस ये। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही, जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। ओके। SBI PO का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। देन अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।